जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है प्रचंड सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 69। तो दोस्तों, सबसे बहुत खुशी की बात यह है कि अपना जो बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाली थी, उसकी घोषणा अपने बिहार के एडीजी सर ने कर दी है। और मैंने एक वीडियो डाल दिया है कि उसकी वैकेंसी की अनुमानित डेट कब है और उसका एग्ज़ाम का अनुमानित डेट कब है। तो आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है या फिर वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, वो वीडियो डाली हुई है। ठीक है, तो वीडियो देख लीजिए। और मैंने ये भी बता दिया कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना चाहिए उसके लिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, और ये बहुत बड़ी वैकेंसी, अगर ये मौका आप खो देते हैं तो शायद आपको आगे ऐसी मौका नहीं मिलेगी। 21,391 पोस्ट की वैकेंसी की चर्चा की गई है। तो ये बहुत बिहार में एक बवाल आने वाला है। बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी से मानी जाती है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 1 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अपनी लेखा परीक्षण की रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति क्या करते हैं, ये जो रिपोर्ट होती है उसे कहाँ पे पहुंचाते हैं, वो पहुंचाते हैं संसद के पटल पे रखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। उपरोक्त उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये जो है संविधान के अनुच्छेद 75 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 75 में। क्वेश्चन नंबर 3, लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी। तो लोक अदालत की जो स्थापना हुई थी पहली बार, वो हुई थी पहली बार किस राज्य में? गुजरात में। और गुजरात की स्थापना कब हुई थी आप बताएंगे? तो गुजरात की स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। किससे अलग करके? तो महाराष्ट्र से अलग करके गुजरात की स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया। तो किसने दिया था? तो ये दिए थे मॉन्टेस्क्यू। किसने दिए थे? मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं पे ध्यान देना है। ऑप्शन पढ़ते हैं। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द सही है। उद्देशिका में भारत के संविधान सही है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं। ये जो ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी पर अधिकार स्रोत करते हैं। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, किस बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। तो कौन से बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था बताइए। ये किया गया था तृतीय बौद्ध संगति में। किसमें? तृतीय बौद्ध संगति में। अच्छा ये बताइए प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? मैं पिछली सेट में बताया हूँ, तो ये हुई थी राजगीर में, जिसे राजगृह भी कहते हैं, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, भगवान महावीर द्वारा सर्वधारणा के लिए बताए गए अनुव्रत नियम की संख्या कितनी है। तो महावीर द्वारा जो बताई गई थी उसमें 5 नियम थे। क्वेश्चन नंबर 8, दियारा प्रदेश या दियारा क्षेत्र से क्या समझते हैं। तो दियारा प्रदेश या दियारा क्षेत्र जो बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति होती है उसे ही बोलते हैं, जहाँ पे बाढ़ बहुत आती है। जब भी बाढ़ आती है तो उस क्षेत्र में बाढ़ आएगी ही आएगी। तो उसमें जैसे उस क्षेत्र में मुश्किल से एक फसल उगाया जाता है, सिर्फ एक फसल। वैसे तो अपना 2 फसल उगा लेते हैं, लेकिन दियारा क्षेत्र में मुश्किल से एक ही फसल उगाई जाती है और दूसरा ट्राई करते हैं तो आधी फसल तो डूब ही जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांतिकारी को सहयोग दिया था। तो किसको दिया था? तो उन्होंने नाना साहेब को दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि समान होती है। तो गतिज ऊर्जा की भौतिक राशि समान होती है। क्वेश्चन नंबर 11, निष्क्रिय नाइट्रोजन और ऑर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्बों में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है। तो एक मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किस या किन पर निर्भर नहीं करती है। किसी उपग्रह की जो कक्षीय चाल होती है और वो किस पर निर्भर नहीं करती है, ये पूछ रहा है। वो निर्भर नहीं करती है इसके द्रव्यमान पर। और किस पे निर्भर करती है? पृथ्वी की त्रिज्या पे, गुरुत्वीय त्वरण पे और पृथ्वी की ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो क्या करता है। तो वो जो है वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज कम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए
अगर पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर क्या है, अगर ऑप्शन में रहे कि एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है, तो इस टाइप में आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च एसी को निम्न एसी में बदलता है और निम्न एसी को उच्च एसी में बदलता है। एसी को एसी में ही बदलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा ट्रांसफार्मर। रेक्टिफायर जो है वो एसी को डीसी में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाता है? बताइए कौन सी प्रक्रिया है? ये है डिपोजिशन। क्या है? डिपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में? एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या है 18। क्वेश्चन नंबर 18, वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या अपरिवर्तित हो रहता है? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? तो धुआं है एक तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? कौन सा गैस है वो? वो है क्लोरीन। 21, खसरा निम्न में से किसके कारण होता है? तो खसरा होता है वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है कहाँ से? पिछले सेट में भी सेम क्वेश्चन था। तो इसकी प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख गुहा, यानी मुंह से ही पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही अनुक्रम पूछ रहा है, तो सबसे पहले अपना वृक्क आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद हाँ मूत्रवाहिनी आ जाएगा, फिर मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने पर केंद्रित नहीं है? केंद्रित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जल मिशन। ये जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने पर नहीं है, ठीक है। ये तो जल की सुरक्षा करने के लिए, या फिर प्रत्येक घर पे जल पहुंच सके, पीने युक्त जल, तो उसके लिए राष्ट्रीय जल मिशन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वन्य जीवों की आबादी में भारी गिरावट देखी जा रही है, इसके क्या कारण है? तो इसका कारण वनों की कटाई तो है, आवास की हानि भी है, जलवायु परिवर्तन भी है, पशुओं का अवैध शिकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो रियांग जनजाति पाई जाती है त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 28 मिलान करना है, कागज एवं लुगदी, अच्छा उद्योग और नगर को मिलान करना है, ठीक है। तो पहला है कागज एवं लुगदी, तो कागज एवं लुगदी का जो नगर है वो डालमिया नगर है, डालमिया नगर। चलिए एक का एक ही हो गया। सिक्रेट दिलवारपुर, ये भी सही है। प्लाईवुड हाजीपुर, जूट पूर्णिया। तो इसका आंसर 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, कागज एवं लुगदी डालमिया नगर, सिगरेट का उद्योग कहाँ होता है? दिलवार नगर, प्लाईवुड का उद्योग हाजीपुर, जूट का उद्योग पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्त वंश का प्रमाण किस पौराणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो गुप्त वंश का जो प्रमाण है वो प्राप्त होता है वायु पुराण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था या जाना जाता है? तो ये जाना जाता था श्रमण के नाम से। किस नाम से? श्रमण। क्वेश्चन नंबर 31, बौद्ध ग्रंथों में पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पिटकों की जो रचना बौद्ध ग्रंथ में है वो किस भाषा में की गई थी? पता ही होगा, पाली भाषा में। और जैन ग्रंथ में जो भी रचना की गई वो किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा थोड़ी सी कठिन है और पाली भाषा थोड़ी सी नॉर्मल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख कहाँ से नहीं मिले? बताइए, तो ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा इसमें। गिरनार से मिले हैं, कंधार से मिले हैं, टोपरा से मिले, पाटलिपुत्र से नहीं मिले। क्वेश्चन नंबर 33, सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने थे? तो सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा जो है वो प्रोटीन के बने थे। क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किया था अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 35, भगत जवाहर मल ने किस विद्रोह या आंदोलन का नेतृत्व किया था? भगत जवाहर मल जो है वो किस विद्रोह
या आंदोलन का नेतृत्व किए थे? वो किए थे कूका आंदोलन या कूका विद्रोह का नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 36, नरबली प्रथा समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो नरबली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को जाता है। किसको? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। क्वेश्चन नंबर 37, 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए। तो कौन सी परिवर्तन थे ये सब बताइए। तो ये परिवर्तन थे, मुसलमान के प्रति सरकार ने उदारता दिखलाई। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस कांग्रेस सम्मेलन में 3 दिनों तक तमाशा कहा जाता है? कौन सा कांग्रेस सम्मेलन था जिसे 3 दिनों तक तमाशा कहा गया था? वो है अश्विनी कुमार दत्त। किसने कहा था? किस नहीं है, किसने कांग्रेस सम्मेलन में 3 दिनों तक तमाशा कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों तक तमाशा कहा था, क्योंकि कांग्रेस सम्मेलन ज़्यादातर 3 दिनों तक होती थी। क्वेश्चन 39 है, निम्न में से कौन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए? कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, मौलाना मोहम्मद अली भी चुने गए थे, CR दास भी, बाल गंगाधर तिलक से, ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो घनश्याम दास बिरला थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? तो फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र की शुरुआत किए थे तारकनाथ दास। कौन किए थे? तारकनाथ दास। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने कहाँ स्थापित किया? तो भारत में सबसे पहला कारखाना किसके द्वारा पूछा जा रहा है, इसे ध्यान देना है, फ्रांसीसियों के द्वारा। तो फ्रांसीसियों ने कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी पूछा जा रहा है। तो इंदौर के होलकर जो थे वो सहायक संधि स्वीकार नहीं किए थे, लेकिन पेशवा, सिंधिया और बसर के भोसले ने स्वीकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 44, सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब हुआ था? सिंध का अंग्रेजी राज्यों में विलय कब किया गया था? ये किया गया था 1843 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 45, किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखने एवं उसके लिए नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की गई थी? कौन से शासक थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 46 है, दीवान ए मुस्त खराज विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो दीवान ए मुस्त खराज विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो भी हैं अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए मुस्तखराज और शासक अस्थायी सेना रखने का और उसे नगद वेतन देना एक ही बात हुआ। तो ये दोनों काम जो है अलाउद्दीन, एक ही काम है। इसका ये जो किए थे अलाउद्दीन खिलजी किए थे। क्वेश्चन नंबर 47 है, शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 48, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी कौन करता है बताइए? ये करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? किसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? वो है SDR। क्या है? SDR। क्वेश्चन नंबर 50, जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो सेवाओं पर कर लगाने की जो सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी बताइए? वो समिति है चलैया समिति। कौन सी समिति? चलैया समिति। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। किसी संसद सदस्य की योग्यता या अयोग्यता से संबंधित विषयों पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति लेता है। किसकी, ये ध्यान रखना है कि किसकी सलाह पे लेता है? राष्ट्रपति लेता है, ये सभी को पता है, लेकिन किसकी सलाह पे लेता है? तो चुनाव आयोग की सलाह पर। कोई सदस्य कितने दिनों तक बिना अनुमति के संसद, मतलब सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई भी सदस्य जो है अब वो संसद में कितने दिनों तक अनुपस्थित रह सकता है? वो बिना अनुमति के 60 दिन तक। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी महान्यायवादी को कहा जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अभी वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? कमेंट में जरूर बताइएगा। किसी संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा शामिल होने का अधिकार परंतु मत देने का नहीं है। तो महान्यायवादी जो है वो संसद के किसी भी सदन में जा सकते हैं और उन्हें बोलने और शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 76 में किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 148 के तहत। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत। सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है किसे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो अपना लेखागार करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो कहाँ पे पेश करते हैं? वो राष्ट्रपति के पास जाके पेश करते हैं। और राष्ट्रपति कहाँ से रखते हैं? राष्ट्रपति रखते हैं संसद के पटल पे, फिर उसकी चेकिंग होती है और फिर उसे पास किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन सौंपता है किसे? अभी मैंने बताया था, राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति कहाँ पे रखते हैं? संसद के पटल पे। चलिए, भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है किसमें? तो भारत की संचित निधि का उल्लेख है अनुच्छेद 266 में। भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय निम्न है। कौन कौन से व्यय हैं ये देख लीजिए आप लोग भी। राष्ट्रपति का वेतन एवं अन्य भत्ता, राज्यसभा सभापति एवं लोकसभा अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते, कोई ऐसा ऋणभार जिनका दायित्व भारत सरकार पर हो। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख है अनुच्छेद 267। भारत आकस्मिक अधिनियम को पारित कब किया गया था? तो भारत आकस्मिक अधिनियम को पारित किया गया था 1950 में। इसी के साथ 1950 की चर्चा हो गई। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी, जिसका नाम बदल के अभी वर्तमान में क्या है उसका नाम? नीति आयोग। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। आज का सेट यही समाप्त हो गया। सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन मैंने सेट के बीच में पूछा उसका कमेंट में आप जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।